राइट पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेलिक्स गैलीलियो टेक्नोलॉजी क्या है और पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कौन सा ड्रोन बना लिया है, जिसको सुनकर भारत चूंकि हमेशा ही पाकिस्तान से हथियारों के मामले में दौड़ लगाने की कोशिश करता है और नतीजे में उसे अपनी नाअहलियों और नाकिस मनसूबा बंदियों की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, जब कोई उसे बहाना नहीं मिलता तो इल्ज़ाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हमारे दिलों की धड़कन, हमारी जान ISI पर लगा देता है। और इसके अलावा इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने सेलिक्स गैलीलियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जिस ड्रोन को तैयार किया है, इस ड्रोन मिसाइल की स्पीड और फायर करने की रेंज कितनी है, और मजीद ये कि वो किस तरह दुश्मन पर हमला कर सकता है और कितनी बुलंदी पर रहकर 1000% दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। मगर तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले इस बेरवायत उन तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ जो कि हमारे चैनल राइट पॉइंट को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मुतबाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी हमारे चैनल राइट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन पर उंगली दबा लें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई मालूमात पर मबनी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान दिफाई टेक्नोलॉजी में एक कामयाबी हासिल कर चुका है। अब पाकिस्तान इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए 15,000 फुट की बुलंदी से अपने हदफ को आसानी से निशाना बना सकता है, जो कि 100% एक्यूरेट होगा। और ये ड्रोन 15,000 फीट की बुलंदी पर मुसलसल 10 घंटे परवाज कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, पहले ये होता था कि ड्रोन्स को अपने टारगेट को हिट करने के लिए निचली परवाज करना पड़ती थी, जिससे दुश्मन भी अपनी जवाबी कार्रवाई अपने मेन पैड मिसाइल सिस्टम से कर सकता था। और इसके साथ साथ ये निचली परवाज खुद इसके मिसाइल की एक्यूरेसी पर असरअंदाज होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने सेलिक्स गैलीलियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन के लिए बिलाखौफ खतरनाक टारगेट को अपना निशाना बनाने के लिए इंतहाई आसान कर दिया है। दोस्तों, इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपने बुराक ड्रोन को अपग्रेड किया है, जो कि पहले से ही एक अच्छा लड़ाका ड्रोन जाना जाता था और दोस्तों GTP के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा ले चुका है। और इस ड्रोन से पाक आर्मी ने भरपूर फायदा उठाया है, और इतना फायदा उठाया है कि जितना फायदा उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखने के साथ साथ अपने बजट का ख्याल करते हुए पाकिस्तान आर्मी ने न सिर्फ अपने प्रोफेशनल होने का सबूत दिया है, बल्कि मुहिब्बे वतन होने की भी एक जिंदा मिसाइल कायम की है। नाज़रीन मोहतरम, बजाय इसके कि पाक आर्मी अपने दुश्मन मुल्क की साजिशों और असरे हाजिर की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए एक नए ड्रोन का मुतालबा करती, बल्कि पाक फौज ने पहले से ही मौजूद बुराक ड्रोन को सेलिक्स गैलीलियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपग्रेड किया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस ड्रोन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो बहुत ही कम ममालिक बना रहे हैं, जिनमें भारत तो बिल्कुल ही शामिल नहीं है। नाज़रीन, अब मैं आपको ये बात भी समझाना जरूरी समझता हूँ कि आखिर ये गैलीलियो टेक्नोलॉजी है क्या। दोस्तों, ये यूरोपियों का बनाया हुआ ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और इसे यूरोपियन GPS के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, इस नेटवर्क के लिए यूरोप 28 सैटेलाइट खिला में भी भेज चुका है, जिनमें 2 तो रिटायर भी हो चुकी हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, गैलीलियो नेटवर्क बिल्कुल सही पोजीशनिंग और नेटवर्किंग और टाइमिंग इंफॉर्मेशन देता है। ये सिस्टम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS से कहीं ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, GPS की एक्यूरेसी 5000 सेंटीमीटर तक है, जबकि गैलीलियो सिस्टम की एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये कि अपग्रेड ब्लॉक ड्रोन 1,50,000 फुट की बुलंदी तक रहते हुए जमीन पर किसी भी हरकत करने वाली चीज की लाइव मालूमात हासिल कर सकेगा, और जिससे ये मिसाइल ठीक पॉइंट पर जाकर लगेगा। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, गैलीलियो नेटवर्क सिस्टम अपने सार्फिन के लिए बहुत ही सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इनके सार्फिन में इंटेलिजेंस भी शामिल है कि जहाँ पर एजेंट का GPS काम करना छोड़ देता है तो दोस्तों वहाँ पर गैलीलियो सिस्टम काम करता है। इसके अलावा बहुत से डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी गैलीलियो नेटवर्क के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने इतनी बाइट से टारगेट को हिट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके साथ साथ अपने ड्रोन और ड्रोन से फायर किए जाने वाले मिसाइल में मजीद तब्दीलियां की हैं ताकि हर बार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके। नाजरीन, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आए कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी कैसे आई, जबकि ना तो पाकिस्तान के पास गैलीलियो सैटेलाइट है और ना ही यूरोपीय यूनियन से ऐसा कोई एग्रीमेंट है, तो दोस्तों आज से तकरीबन 6 माह पहले ये खबर न्यूज़पेपर की जीनत बनी थी दोस्तों, जिसके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने ये डिसाइड किया था कि वो GPS अमेरिकन से इन्हिसार खत्म करके चाइना बीडो सैटेलाइट पर शिफ्ट कर देगा, जो कि नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और चाइना भी ये सैटेलाइट सिस्टम 2008 से एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत हमने ये सैटेलाइट सिस्टम चाइना से खरीदा हुआ था और इसे यूरोपियन गैलीलियो सिस्टम का हिस्सा भी बना लिया गया है। और पाकिस्तान चाइना से ये सर्विसेज अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जरिए हासिल कर रहा है और इसे पाकिस्तान ने 9 जुलाई 2018 को मेट्रोलॉजी और सिंग्राफी GPS के लिए खला में भेजा था। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात,
बेफिक्र हो जाइए कि आपके मुल्क के साइंसदान, आर्मी और दूसरे डिफेंसेस से रिलेटेड तमाम इदारे खराब मौसमियत के होते भी लगन और मेहनत के साथ आपकी हिफाजत के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं। और दोस्तों, आप अपने नरमो गरम बिस्तर में सुकून से सोए और लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि कोई है जिसने आपकी हिफाजत और आपकी जान की हिफाजत की कसम खाई हुई है और हमारी तरफ आने वाले दुश्मन के हर वार को अपनी छातियों पर झेलने के लिए हर दम हर वक्त मुल्क की सरहदों पर पहरा दिए हुए हैं। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप अपनी फोर्सेस से प्यार करते हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज को सलाम लिखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।